हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जुनून तेरे इश्क का भाग 5 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस हमलावर ने परी पर गन पॉइंट किया और दूर यश ने उस खतरे को महसूस कर लिया था। परी की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना ही होगा, यश ने खुद से कहा। यश अपनी पूरी शक्ति के साथ हवा से भी तेज दौड़कर परी के पास पहुंचना चाहता था। परी ने उस हमलावर को देख बोली, मुझे मेरी जिंदगी से आज़ाद कर दो। उस हमलावर ने परी पर 2 गोलियां शूट कर दी। परी की गोली लगते ही वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि यश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यश चिल्लाया, परी। परी ने यश को देखकर मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह रहे थे। वह बेहोश हो रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा परी। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। रोजी भी वहां परी को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुकी थी। परी, अपनी आंखें खोलो, यह सब कैसे हुआ? रोजी ने पूछा। जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। रोजी जल्दी से गाड़ी निकालती और दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। परी को फौरन ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया। यस, तुम कहाँ थे? रोजी ने पूछा। तुम्हारे होते हुए परी को गोली कैसे लग गई? तुम उसके बॉडीगार्ड हो, फिर तुमने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई? बोलो यस, चुप क्यों हो? यश चुप था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रही थी। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। पूरे 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलते हैं। रोजी उनसे पूछती है, परी कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, उनका काफ़ी खून बह चुका है। हमने दोनों गोलियां निकाल जरूर दिया है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सब भगवान के हाथ में है। रोजी ने कहा, मतलब क्या है डॉक्टर? वह बच जाएगी ना? डॉक्टर ने बोला, आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए। यह सुन वो फुट फुट कर रोने लगती है। यश उससे कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। रोजी उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था यश। सब गलती मेरी ही है। मुझे परी को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी डॉक्टर ने फिर जाते हुए उससे कहा, उनके गले में एक पेंडेंट है। हमने उसे बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वह निकली नहीं। यश ने पूछा, आपने उस पेंडेंट को उसके गले में ही रहने दिया है ना? हाँ, उनके गले में ही है। हमें लगा कि बहुत कीमती होगी, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा। हैरानी से रोजी ने यश को देखकर पूछा, सीरियसली यश, तुम्हें उस पेंडेंट की चिंता है, परी की नहीं? यश ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वह पेंडेंट परी के लिए क्या है, बस इसलिए अपनी चिंता जाहिर की थी। मन में यश सोचता है, तुम्हें उस पेंडेंट की शक्तियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है रोजी। वो कोई मामूली सी पेंडेंट नहीं है। अब उसे अपनी शक्ति साबित करनी होगी। कुछ देर में जॉन अंकल, माया, धीरेन्द्र और मीडिया सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अपने पापा को देखकर रोजी उनके गले लगकर रोने लगती है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने सभी से पूछताछ करने लगी। रोजी ने कहा, परी पर पहले भी कई बार अटैक हुए हैं, लेकिन उसने किसी को भी बताने से मना किया था। इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? यदि हमें पहले बताया होता तो आज हमलावर की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती और शायद मिस परी यहाँ नहीं होती। पूरी डिटेल्स में बताइएगा मुझे, बिना कुछ छुपाए, परी पर हुए सभी अटैक्स के बारे में। इंस्पेक्टर सभी से पूछताछ करके चला जाता है और कहता है, मिस परी के होश में आने के बाद ही उसका बयान लिया जा सकता है, इसलिए मैं फिर आऊँगा। माया ने कहा, हैरानी की बात है कि जिस पर इतनी बार अटैक हुआ वो इतनी बेफिक्र होकर रास्ते पर घूम रही थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि परी खुद पर ही अटैक करवा रही होगी, सबकी नज़रों में बेचारी बनने के लिए। यश ने कहा, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तुमसे उम्मीद भी हम यही कर सकते थे। उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकती हो तो फालतू भी मत कहा करो। उसे खुद पर अटैक करवा कर क्या मिला? जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है वो, और इसमें भी तुम सबको साजिश नजर आ रहा है। माया ने फिर कहा, नए नए उसका बॉयफ्रेंड बने हो ना, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड मासूम ही लगती है, लेकिन हम सब उसे बहुत पहले से जानते हैं। हम जानते हैं कि वो क्या कर सकती है। भले दुनिया मानने को तैयार ना हो, लेकिन दादाजी की मौत के पीछे भी उसका ही हाथ है और सभी के सामने मासूम बन रही है। रोजी उस पर बरसते हुए बोली, शट अप माया, तुम सब यहाँ आए ही क्यों हो? तमाशा बनाने के लिए? परी के लिए हम सब है। प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से। अरे कभी तो अच्छा बोल लिया करो उसके बारे में। तभी धीरेन्द्र ने कहा, मेरी बेटी पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं माया।
धीरेन्द्र की रवैया देखकर यश ने पूछा, अंदर जो लड़की अपनी जिंदगी से लड़ रही है वो लड़की आपकी ही बेटी है, लेकिन आप उसके बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। आपको देखकर कह सकता हूँ कि आप उसके बाप नहीं हो सकते हैं, जिसके चेहरे पर अपनी बेटी के लिए कोई दुख नहीं है। धीरेन्द्र यश को बिना कोई जवाब दिया वहाँ से निकल जाता है। यश ने रोजी से कहा, रोजी, रात काफ़ी हो गई है, तुम भी अंकल के साथ घर जाकर आराम करो, तुम भी बहुत थक गई हो। मैं यहाँ हूँ। नहीं, मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है यश। मैं परी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, रोजी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोला। रोजी, आई नो कि तुम बहुत नाराज़ हो मुझसे, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन मानो, मैं परी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। यश की आंखों और बातों से रोजी को उस पर यकीन हो गया और वो अपने पापा के साथ चली गई। यश केबिन के बाहर शीशे से परी को देखकर दुखी हो रहा था। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। आज परी के साथ जो भी हुआ वजह वो खुद को भी मान रहा था। क्यों गया तुमसे दूर परी, यह जानते हुए भी कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिसे बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ा, वो आज मेरी वजह से अपनी मौत से लड़ रही है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। वो अंदर चला गया। परी अब भी बेहोश पड़ी हुई थी। उसने उसका पल्स चेक किया तो काफ़ी धीमी चल रही थी। वह उस पेंडेंट की तरफ देखकर बोला, तुम्हें अपनी शक्ति से परी को ठीक करना ही होगा, यह मेरा आदेश है। यश का आदेश मिलते ही पेंडेंट से एक तेज रोशनी निकल परी के अंदर प्रवेश करती है, जिससे उसका हार्ट बीट और पल्स नॉर्मल हो जाता है। रात भर यश परी के पास ही बैठा रहा, उसके प्यारे चेहरे को प्यार से देखता रहा। उससे कहता है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रहता। तुमने ही तो मुझे प्यार करना सिखाया है। मेरा दिल तो पत्थर का था, लेकिन इस पत्थर में तुमने जान भर दिया। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब हम पहली बार मिले थे। मुझे देखकर तुम डरी नहीं बल्कि मेरी बातों पर हंस दिया करती थी। जब यश ने परी को पहली बार देखा था वह दिन याद करते हुए, परी आत्महत्या करने के इरादे से नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह खुद को जिंदा पाती है। वह आश्चर्य से कहती है, अरे यह मैं कहाँ आ गई? क्या मैं मर चुकी हूँ? ओह माय गॉड, मैं मर गई, लेकिन यह जगह कौन सी है? वह अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है सिवाय जंगल के। वह सोचती है, यह कैसी डरावनी जगह है, कोई दिखे तो न पूछूं। वह जंगल में चली जाती है। तभी उसके कानों में नदी की बहती पानी का स्वर सुनाई देता है। वह उस तरफ चली जाती है तो वहाँ यश नदी में नहा रहा होता है। परी उसे दूर से पैर की ओट से देखती है तो देखते ही रह जाती है। वह देखकर सोचती है, वाह क्या पर्सनैलिटी है इसकी। यह माचो मैन हैंडसम है, लेकिन दिखने में अकड़ू और खरूस लग रहा है। मैं यहाँ क्या करूँ? क्या मैं इससे पूछूँ? कहीं अकेली लड़की समझकर मेरे साथ? नहीं, मैं रिस्क भी नहीं ले सकती हूँ। बस खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं किससे मदद मांगूँ? तभी नहाते हुए यश बाहर निकलता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई तो है आसपास। यहाँ किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। कौन हो सकती है? यश धीरे से अपने कदम परी की तरफ बढ़ाने लगता है। परी वहाँ से निकल दूसरी तरफ बढ़ने लगी थी कि सामने सांप देख सहम जाती है। वह अपना कदम धीरे धीरे पीछे बढ़ा रही थी और पीछे से आते हुए यश से टकरा जाती है। दोनों गिरने ही वाले थे कि यश उसे संभाल लेता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। यश उसकी खूबसूरती को बिना पलक झपकाए देखते ही रहता है। सांप की सनसन की आवाज़ से परी यश का हाथ पकड़ दूसरी तरफ खींच लेती है। यश अब तक परी को ही देख रहा था। वह मन में सोचता है, यह तो इंसान है, लेकिन यह हमारी दुनिया में कैसे आ सकती है? परी ने उसके सामने चुटकी बजाते पूछी, क्या कब से घूर रहे हो मुझे? शुक्र मानो तुम्हारी जान बचा ली, वरना अभी तक तुम्हें वो सांप डस लिया होता। बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। परी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो वहीं की रहने वाली है। फिर तुम क्यों आई? यश ने पूछा। कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, इस जंगल की दूसरी छोर पर रहती हूँ। अब तुम जाओ, इससे पहले कि फिर कोई सांप आ जाए। परी झूठी मुस्कान के साथ बोली तो यश उसे घूर कर देखने लगता है। यह लड़की मुझे ही बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन यह यहाँ आई कैसे? यदि इसे कोई देख लिया तो? नहीं, मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ।
यदि मैंने अपने बारे में इसे बताया तो यह डर जाएगी। आखिर है तो एक मामूली सी इंसान। यश के मन में परी को लेकर दुविधा थी। तभी वह बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। परी ने कहा, अरे मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यश गुस्सा दिखाते हुए बोला, देखो मुझे मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो और शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि तुम कहाँ आ गई हो, इसलिए कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, वरना किसी को मालूम चल गया तुम्हारे बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि क्या होगा तुम्हारे साथ। समझी? अब चलो। सोच क्या रही हो? परी के पास कोई ऑप्शन नहीं था यश को ट्रस्ट करने के सिवा। वह उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन बोली, देखो मुझे अकेला समझकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मैं जूडो और कराटे में चैंपियन रह चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ मुझसे दूर ही रहना, कुछ भी गलत करने के लिए मत सोचना। यश उसकी बातें सुन मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। इतनी पागल लड़की है, इसे मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। दोनों जंगल से निकलने लगे। परी यश को देखकर सोच रही थी कि यह लड़का मुझे क्यों बचाया, क्या इसके इरादे सही हैं? यश के भी मन में परी को लेकर शक था, कहीं यह लड़की हमारी दुनिया में कुछ ऐसा वैसा तो करने नहीं आई है। मुझे अपनी दुनिया की रक्षा करनी होगी, इसके आने का मकसद पता करना ही होगा। दोनों साथ में चलते हैं। तभी परी रुकती है और कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं आगे नहीं चल सकती हूँ। यश सोचता है, यह लड़की मुझे पागल कर देगी, अब मैं इसके लिए खाना कहाँ से लाऊं? वह उससे कहता है, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं आसपास देख कर आता हूँ। यश आसपास देखता है और पेड़ पर फल लगे उसे दिखते हैं। वह उड़कर पेड़ से फल तोड़कर उसके लिए लेकर आता है और कहता है, लो खा लो और अब मुझे परेशान मत करना, रात होने से पहले जंगल से निकलना है। परी उस फल को खाने लगती है और यश से पूछती है, अच्छा यह बताओ यह कौन सी जगह है और तुम कौन हो, क्या करते हो, नदी में ही क्यों नहा रहे थे? परी के सवाल को सुनकर यश परेशान हो रहा था। वह उसका मुंह दबाते हुए गुस्से से उसकी आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। यश की धड़कनें तेज हो गई थी। उसका गुस्सा अब शांत होने लगा था। वह सोचता है, मुझे क्या हो रहा है इस लड़की को देखकर, मैं पागल क्यों हो रहा हूँ? वह खुद को होश में लाते हुए बोला, चुप करो, कितना बकबक करती हो तुम, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब बाद में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। परी हाँ में सिर हिलाती है। वह अपने घर ले जाता है जहाँ उसका बचपन बीता था। वह बोला, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तुम आराम से रहो और अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम बाहर मत निकलना और दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। तभी डॉक्टर के आने से यश अपनी दुनिया से बाहर आ जाता है। डॉक्टर परी को चेक करती है और कहती है, मिरेकल, यह तो एक चमत्कार है, यह बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि सुबह तक इनको होश आ जाएगी। वह परी के हाथों को अपने हाथ में थामते हुए कहा, मुझे भी क्या मालूम था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा, लेकिन नहीं जानता था कि एक दिन मेरा ही प्यार तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। कहते कहते यश की आंखों से आंसू निकल गया। उसकी कुछ बूंदें परी की हथेलियों पर जा गिरी, जिससे उसकी उंगलियों में सिहरन उठ गई। सुबह हो गई। परी को धीरे धीरे होश आने लगा। आंखें खोली तो सामने रोजी और जॉन अंकल थे, लेकिन अपनी निगाहें चारों तरफ घुमा कर देखी, वह यश को ढूंढ रही थी। उसे भली भांति याद था कि वह उसके ही बाहों में गिरी थी, लेकिन यश केबिन से बाहर चला गया था उसके होश में आने से पहले ही। वह परी का सामना करने से डर रहा था। रोजी ने पूछा, कैसी हो परी? अच्छी हूँ, लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेकर कौन आया? परी ने पूछा। अभी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है परी, तेरे जख्म अभी ताज़े हैं, अभी तू आराम कर। रोजी बाहर आकर यश से बोली, उससे मिल लो। भले उसने मुंह से कुछ न कहा हो, लेकिन उसकी निगाहें तुम्हें ही ढूंढ रही थी। यश ने कहा, मैं उससे अपनी नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। देखो यश, जो होना था सो हो गया, लेकिन यह भी सच है कि तुमने ही उसे बचाया है। सही समय पर तुम ही उसे अस्पताल लेकर आए, अब तुम्हें ही उसका ख्याल भी रखना है, जॉन अंकल ने कहा। यश केबिन में जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। परी अपना दर्द छुपाते हुए अपना मुंह फेर लेती है। यश उससे पूछता है, कैसी हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन परी कोई जवाब नहीं देती है। वह समझता था कि उसने परी को बहुत ही हर्ट किया है। वह उससे गुस्सा और नाराज़ है। तभी पुलिस आई और परी का बयान लेने लगती है। इंस्पेक्टर ने पूछा, मिस परी, आप हमें हमलावर के बारे में बताइए। परी ने कहा, काफ़ी अंधेरा था और उसने मास्क पहन रखा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा,
कुछ तो देखा होगा, किस तरह का मास्क पहन रखा था उसने, ड्रेस, उसकी हाइट, कुछ तो बताइए। परी ने कहा, सॉरी मैं नशे में थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। परी का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर परेशान हो गया, लेकिन उसने कहा, मिस परी कुछ याद आ जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कोई तो क्लू चाहिए, तभी तो जांच आगे बढ़ेगी। रोजी ने कहा, सीसीटीवी कैमरा देख लेते। इंस्पेक्टर ने बोला, यही तो दिक्कत है मैडम, जहाँ इन पर हमला हुआ है वहाँ कोई दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरा नहीं है, होती तो हम इस परी को तकलीफ़ नहीं देते। चलते हैं, कुछ याद आ जाए तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। यस परी को देखा तो वो अपनी नज़रें फेर लेती है, जैसे कि वह कुछ छुपा रही हो। यस हर रोज़ परी का ख्याल रखता है। कुछ दिन बाद परी को घर लेकर आया जाता है, लेकिन इस बीच परी यस से एक बार भी बात नहीं करती है, लेकिन यस हर बार कोशिश करते रहता है परी से बात करने की, उसका फिर से दिल जीतने की कोशिश करते रहता है। रोजी ने परी से पूछा, तू यस से बात क्यों नहीं कर रही है? माना कि उसे गलती हुई है, उसे अपनी गलती का एहसास भी है, अब माफ़ भी कर दे उसे। परी ने कहा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और जब मुझे वो अकेला छोड़कर चला ही गया था तो वापस आया ही क्यों? जब मैंने उसे जाने से नहीं रोका तो मैं आने की इजाज़त क्यों दूँ? ऐसी बात नहीं है परी, तुम यहाँ हम सबके सामने जिंदा खड़ी हो तो यश की वजह से ही। उसने दिल से तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हें मालूम नहीं है कि रात भर हॉस्पिटल में वही रुका रहता था, बहुत ख्याल किया है उसने तुम्हारा। तुम भी जरा सोचो, उसके लिए भी आसान नहीं था। मीडिया के सामने जो भी तुमने कहा, क्या वह सही था? उसे भी झटका लगा था। परी ने कहा, मैंने नहीं कहा था उसे मुझे बचाने के लिए, मैं तो जीना ही नहीं चाहती थी, थक गई थी इस अकेलेपन से, हार गई थी खुद से। जो भी मेरी लाइफ में आता वो मुझे छोड़कर ही चला जाता है। पहले मेरी माँ, जिन्हें धोखा मेरे बाप ने दिया और रिश्ता मुझसे तोड़कर चली गई। मेरा भाई, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दादाजी, फिर आरव, जो भी मेरी लाइफ में थे सभी ने एक एक करके मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने अपनी लाइफ से समझौता कर लिया था रोजी। फिर मेरी ज़िंदगी में आया यश, जिसे तुम लेकर आई थी, जो मेरे अकेलेपन का सहारा बन गया था। मैं भूल गई थी कि मेरी ज़िंदगी में किसी अपने का प्यार नहीं है, लेकिन वो भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने मीडिया के सामने जो भी कहा था सही कहा था। मैं यश को चाहने लगी थी। मुझे तो किसी को अपना कहने से भी अब डर लगता है। मुझे अकेले ही रहना है, नहीं चाहिए किसी का साथ। यश के कानों में परी की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह उसका दिल का दर्द को महसूस कर पा रहा था। रोजी परी को गले लगाती है और बोलती है, ऐसा मत कहो, क्या मैं तेरी अपनी नहीं हूँ? मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। परी बोली, तुम भी मुझसे दूर रहो रोजी। यदि ऊपर वाला भगवान ने सुन लिया कि तू मेरी अपनी है तो तुझे भी मुझसे अलग ही कर देंगे। रोजी ने कहा, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा परी, तेरी जिंदगी में भी खुशियाँ भर जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। यश उदास मन से लॉन में बैठा हुआ था। रोजी उसके पास में जाकर बैठ गई। यश ने पूछा, अब वह कैसी है? वह बोली, अच्छी है, बहुत अकेला कर लिया है खुद को। उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। बस फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल आए थे ताकि मीडिया में उनका नाम ना खराब हो। बहुत कुछ सहा है परी ने, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। यश ने पूछा, मिस्टर धीरेन्द्र अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी बेटी परी को नापसंद क्यों करते हैं? नहीं मालूम यार, यही सवाल परी के मन में भी है, लेकिन जवाब नहीं है। खैर, हमें तो यह सोचना चाहिए कि वह हमलावर खुला घूम रहा है बाहर। परी को तो कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में। क्या तुमने देखा था उसे उस दिन? यश गंभीर हो गया और कुछ देर बाद बोला, मुझे लगता है कि परी उस हमलावर को जानती है, वह छुपा रही है हम सबसे कुछ। क्या? तुम क्या बोल रहे हो यश? रोजी ने हैरत से पूछा। सही कह रहा हूँ, यश ने कहा, मैं उसके चेहरे की हर भाव को जानता हूँ। वो हमलावर को जानती है, लेकिन क्यों छुपा रही है हमसे, यह समझ में नहीं आ रहा है। रोजी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपने हमलावर को बचा रही है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है, परी ऐसा नहीं कर सकती है। यश ने कहा, मैं इस सच के जड़ तक जाकर रहूँगा, बस तुम कुछ परी से नहीं पूछना, क्योंकि अभी हमें शक है। अगले दिन परी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी तो यश ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ में आता हूँ। परी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कहाँ जा रही हूँ तुम जानकर क्या करोगे? तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो परी, और हमलावर बाहर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता हूँ। परी ने कहा, तुमसे एक झूठा रिश्ता नहीं निभाया गया और फिक्र ऐसे कर रहे हो जैसे कि मेरे पति हो। यह मेरी लाइफ है और डिसीजन भी मेरे ही होंगे।
ओके, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, समझे? यह कहकर परी वहाँ से निकल गई, लेकिन यश उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह परी के पीछे लग गया। परी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए फार्म हाउस पहुँचती है। यश मन में सोचता है, परी इस समय फार्म हाउस क्यों आई है? वह दूर से ही परी पर नज़र बनाए रखा था। परी वहाँ किसी का वेट कर रही होती है। वह बार बार अपनी कलाई की घड़ी देखती है। तभी यश को वहाँ किसी का आने का एहसास होता है। देखता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। क्या परी इससे मिलने आई है? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? कौन था वह और परी क्यों उससे मिलने आई थी? क्यों अपने ही हमलावर को परी बचा रही थी? क्या यश का शक सच था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।